तो फास्ट एंड फ्यूरियस फैंस के लिए तो ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा खुशी वाली होने जा रही है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं बताने के लिए। हम लोग जो है ना अपडेट की स्टार्ट कर लेते हैं मार्वल स्टूडियो से। तो एक ऐसी रिपोर्ट आई है कि 2025 में फॉल में एक अनटाइटल्ड मार्वल मूवी की फिल्मिंग होने जा रही है यूके में। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी मूवी हो सकती है, क्योंकि 2020 जितनी भी हमें मूवीज़ पता है उनकी रिलीज फिल्मिंग भी पता है कि कब से स्टार्ट है, और अगर जिनकी है उनके टाइटल भी कंफर्म हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेट कर रही है कि कौन सी ये वाली मूवी हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि मे बी ये ब्लेड की मूवी हो सकती है, जिसके कुछ ऐसा रूमर आया था कि मे बी जो है ना उसकी फिल्मिंग हमें देखने को मिलेगी इस अगले साल। तो यस, ये भी देखना होगा कि कौन सी ऐसी मूवी है। अगली अपडेट पर आ जाते हैं तो ये थंडरबोल्ट से निकल कर आ रही है। तो मार्वल स्टूडियोज़ ने लेटेस्ट जो है ना टेस्ट स्क्रीनिंग की थी इस वाली मूवी की, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक लोगों को, ऑडियंस को मूवी दिखाई जाती है। एंड गेस व्हाट, मार्वल स्टूडियोज़ इज़ वेरी हैप्पी बाय द रिव्यूज़ ऑफ द ऑडियंस। और ये भी अपडेट आई है कि इसी के साथ साथ नेक्स्ट कुछ मंथ में या वीक में कुछ रीशूट्स भी होने लग जाएंगे। और ये कुछ ज़्यादा क्या कहते हैं, सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं है। रीशूट्स वैसे ही हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं। तो यस, मार्वल स्टूडियोज़ वाले तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं जो थंडरबोल्ट्स के यहाँ पर रिस्पॉन्सेज आए हैं। अगली अपडेट पर है तो एक एग्जीक्यूटिव उन्होंने इस वाली चीज़ को बोला, और आप लोग बताइएगा इस वाली चीज़ आप एग्री करते हैं या नहीं, कि जो डेडपूल और वुल्वरीन है उसने जो मूवी गोर्स हैं, मतलब ऐसे जो रोज़ सिनेमा के शौकीन है, फिल्म वगैरह के शौकीन है, कि उनके लिए ना एक बाल सेट कर दिया। और उस वजह से डेडपूल और वुल्वरीन की वजह से जो ऐसे लोग हैं वो अपने फ़ोन उठा के जो है ना क्या कहते हैं, फिल्मिंग कर रहे हैं, ऐसी चीज़ कर रहे हैं। और ये वाली चीज़ जो है ना, अगर आप लोगों को नहीं पता है किसकी बात करें, जो हमें अब डेडपूल और वुल्वरीन का जो हमें स्टार्टिंग का एक टाइटल सॉन्ग देखने को मिला था, जहाँ पर डेडपूल जो है ना वो कैसे डांस कर रहा था। तो मैं तो इनकी बात से एग्री करता हूँ कि हर जो हमें इंस्टा में जो भी वीडियो देखें, स्क्रॉल करें, जो भी फीड देखें, वहाँ पर यही था जब ये वाली मूवी रिलीज़ हुई थी, जो इसके गाने पे हर कोई डांस कर रहा था। तो ये यहाँ पर तो इन्होंने इस वाली बात को तो सही बोला है कि उन्होंने उन लोगों को तो मजबूर, सिर्फ उनको ही नहीं, मूवी लवर्स वालों को, सबको, कि यहाँ पर इस वाली चीज़ पर रिएक्ट करें। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो जो स्पाइडरमैन होमकमिंग है उससे लेके जो कास्ट है उसकी एक अनसीन फ़ोटोज़ कुछ रिवील किया गया है मार्वल की तरफ से, जो कि मुझे लगा मैं आप लोगों को दिखा दूं। अगली अपडेट पर आ जाते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। कैथरीन हैन, उन्होंने इस बारी इसकी एंडिंग को लेके ये बोला है कि मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सेटिस्फाइंग एंडिंग थी इस करैक्टर को एंड करने के लिए, और जो मैंने इस करैक्टर को प्ले किया उसको गुड बाय कहने के लिए काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग एंडिंग थी। उसके बाद ऑडियंस कन्फ्यूज़ के लाइक किया, अब हम इसके बाद ये देखने को नहीं मिलने जा रही। तो यस, इसके दोनों रीज़न हो सकते हैं। आप लोगों को पता है कि टॉम हार्डी ने भी इस वाली चीज़ को बोला था, और नॉर्मली एक्टर और एक्ट्रेस कहते ही हैं कि अच्छा यार मेरी एक ट्रोलॉजी या बस एक जो सीरीज़ सी कंप्लीट हो गई, उसकी एंडिंग को लेके ये वाली चीज़ थी। मुझे लगता है कि देखिए, अगर हमें नहीं भी देखने को मिलती ना, तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी परफेक्ट एंडिंग इस करैक्टर की इन लोगों ने दिखा दी है। मगर मुझे लगता है कि मे भी हमें ये देखने को मिल सकती है, मुझे ऐसे इसके चांसेस लग रहे हैं। अगली अपडेट पर है तो ये एलिजाबेथ ओल्सन इस वाली चीज़ को बोला है, और जो ये वाली चीज़ है इसके भी मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, कमेंट में बताएं। एलिजाबेथ ओल्सन ने बोला है कि मार्वल स्टूडियोज़ की ही वजह से, वही रीज़न है जिस वजह से जो सिनेमा ओनर्स हैं वो जो है ना अपना रेंट दे पाते हैं, और उनका यहाँ पर जो सारा काम धंधा वगैरह है ना वो चलता है। अब देखिए, इसकी बात से मैं तो एग्री करता हूँ, ये हम सबको पता है। सिर्फ मार्वल स्टूडियोज़ नहीं, मार्वल स्टूडियोज़ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अपनी मल्टीपल मूवीज़ रिलीज़ करते हैं, चाहे वो फास्ट एंड फ्यूरियस भी हो। यही यहाँ पर रीज़न है। मार्वल स्टूडियोज़ कहते हैं ना, टॉप पर नाम आता है। जब अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की कराची की बात करूँ जहाँ रहता हूँ, यहाँ पर तो कोई मार्वल की मूवी ही रिलीज़ हो तब भी यहाँ पर सिनेमा जो है ना हॉल भरा हुआ होता है। हालांकि मिशन इम्पॉसिबल भी नहीं, इतनी बड़ी मूवी थी, गिनती के सिर्फ 4 लोग थे। तो आप यहीं से देख सकते हैं, बात तो इनकी जस्टिफाइबल थी, और सही बात की है कि यही यहाँ पर रीज़न है कि ऑडियंस आती है और मूवी देखती है, और उनकी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिजनेस भी होता है। अगली अपडेट पर आ जाते हैं तो ये जेम्स गन के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। तो जेम्स गन जो है ना, ये आप लोगों को पता होगा, ऐसे जो ट्वीट्स वगैरह होते हैं उनका रिप्लाई देते रहते हैं। तो रिसेंटली एक काफ़ी ज़्यादा किसी ने ट्वीट किया था, आप देख सकते हैं, जहाँ पर बेसिकली वो यही कह रहा था, अगर मैं बताऊँ इसको शॉर्ट करके, कि कैसे जो सुपरमैन का जो हमें ट्रेलर देखने को मिलेगा, वो जो एडिटर भाई साहब है ना उन्होंने रेडी किया, मगर स्टूडियो को पसंद नहीं आया, दोबारा से उसको जो है ना मल्टीपल कट्स भेजने का कह रहे हैं। तो इस पे जो जेम्स गन है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने काफ़ी सही सा आंसर दिया है
तो बेसिकली उन्होंने बोला भाई साहब ये क्या स्टूडियो, मैं ही तो स्टूडियो हूँ, आई एम द स्टूडियो, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि वही अब इस चीज़ के हेड यहाँ पर बने हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि यस ये सही बात है कि मुझे वो ट्रेलर उतना ज़्यादा नहीं लगा कि अच्छा यार ये बिग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, तो मैंने बोला इसके मल्टीपल कट्स बनाओ, मतलब इसको दोबारा से एडिट करो। तो ये यहाँ पर इन्होंने बोला कि, और ये भी इन्होंने बोला कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ भी मैंने ये किया था, ये कोई इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, और हम बेसिकली यही मेक इट बेटर, जितना ज़्यादा बेटर हो सके उतना ही बताना चाह रहे होते हैं। और ये भी इतनी कोई ज़्यादा सीरियस सी बात नहीं है, कॉमन सी बात है। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक तो उस वाली मूवी के वो डायरेक्टर भी हैं, ऊपर से जो स्टूडियो के हेड हैं उनको यहाँ पर अगर नहीं लगा होगा कि ये वाली चीज़ सही है तो नहीं सही होगी। मगर मुझे जहाँ पर लगता है बेसिकली वो जो आदमी था ना वो ये कहना चाह रहा था स्टूडियो इंटरफेयर कर रहे हैं, मगर उसको शायद ये नहीं पता होगा कि जेम्स गन चलो हेड तो है मगर वो डायरेक्टर भी हैं उस वाली मूवी के। तो ये भी एक अपडेट थी, जेम्स गन की बात हो रही है, अगली अपडेट भी जेम्स गन से जुड़ी है। तो बैटमैन के हवाले से किसी ने ट्वीट किया था कि कैसे जो जेम्स गन है ना वो हम सबको पता नहीं क्या क्या बताता जा रहा है, जो बैटमैन की मूवी है ना वो तो शूट ही नहीं हो रही, जो उसके एक्टर हैं किसी ने ना कंफर्म किया है कि वो हमें दोबारा से देखने को मिलने जा रहे हैं। मगर इसका रिप्लाई में भी जेम्स गन ने कह दिया भाई साहब ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा होगा कि बैटमैन 2 जो है ना वो वर्क्स में और हमें वो देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की, और ये ड्वेन जॉनसन से जुड़ी है। तो जो हमें मोना मूवी देखने को मिलती है, एक एनिमेटेड मूवी जिसका भी सेकंड पार्ट रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, इसकी एक लाइव एक्शन भी बनने जा रही है। आप लोगों को पता होगा अभी ये ट्रेंड सा बन गया है एवरी एनिमेटेड मूवी को लाइव एक्शन में कन्वर्ट करना। तो उसमें ड्वेन जॉनसन का ये एक हम फर्स्ट ऑफिशियल लुक भी देख सकते हैं इस वाली मूवी से, आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बल्कि हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसके जब इनसे पूछा जाता है तो उन्होंने इस वाली चीज़ को बोला कि मैं इसलिए देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना उन्होंने एक बॉडी सूट का यूज़ किया इस वाली मूवी के लिए। तो ये भी एक अपडेट थी, मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की, और ये यहाँ पर आ रही है मार्गो रॉबी और बेबीलोन से। आप लोगों ने मार्गो रॉबी की बेबीलोन मूवी पता नहीं शायद देखी होगी या नहीं देखी होगी, मैंने इसका रिव्यू किया, आप लोग मेरे चैनल पे और यहाँ पर देख सकते हैं। तो मार्गो रॉबी ने जो है ना अब जाके बोला है, और मैं ये वेट भी कर रहा था कि कौन सा कब ब्रैड पिट या मार्गो रॉबी आके कुछ बोलेंगे इस वाली मूवी के बारे में। उन्होंने बोला आई वंडर इफ इन 20 years पीपल आर गोइंग टू बी लाइक व्हाट बेबीलोन डिडंट डू वेल एट दैट टाइम। और मैं इस वाली चीज़ से भी एग्री करता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग हुआ था कि वो वाली मूवी उतनी ज़्यादा बुरी नहीं थी। मुझे ऐसा लगा था उस वाली वीडियो में भी मैंने बोला है कि मुझे ऐसा लगा कि लोगों ने ना सही तरह से समझ नहीं पाए उस वाली मूवी को, काफ़ी स्लो वाले में चीज़ ले गए कि यार ये हमें क्या देखने को मिल रहा है। आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट के लिहाज से देखें, हमें ओल्ड टाइम का हॉलीवुड दिखाया जा रहा है कि तब किस तरह से चीज़ें चलती थी, उसको थोड़ा क्या कहते हैं ना क्रिएटिव वे में हमें दिखाया है। तो यस मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो वाली मूवी ज़रूर देखें, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, फ़नी भी है, और आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी लगेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, और जो ये वाली अपडेट है इससे जो पीकी ब्लाइंडर्स के फ़ैन है ना वो थोड़े बहुत मायूस होने वाले हैं। तो देखें बेसिकली हुआ क्या है, जो हमें पीकी ब्लाइंडर की सीरीज़ देखने को मिलती है उसमें हमें यहाँ पर जो एक्टर देखने को मिलते हैं पॉल एंडरसन, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आर्थर शेल्बी का जो करैक्टर प्ले करते हैं। क्या भाई साहब कितना खूबसूरत उन्होंने उस वाले करैक्टर को प्ले किया है ना अभी तक। तो अभी रिसेंटली हुआ ये, उन्होंने अपने इंस्टा पे एक तस्वीर डाली, आप ये देख सकते हैं, और इसकी पोस्ट इन्होंने शेयर की। अब भाई साहब इसके कमेंट्स में लोग शुरू हो गए कि क्या इन्होंने कंफर्म कर दिया ये हमें पीकी ब्लाइंडर्स की मूवी में नहीं देखने को मिलने जा रही। इन्होंने अपने बाल जो है ना पीछे से शेव कर लिए, फुल हेड को कलर चेंज वगैरह करके ब्लॉन्ड वगैरह कर दिए। अब देखिए यहाँ पर ऐसी चीज़ उठ क्यों रही है, जब ये वाली मूवी अनाउंस हुई थी तो पीकी ब्लाइंडर्स वालों ने खुद ही इस वाली चीज़ को बता दिया था कि कैसे रिटर्निंग कास्ट है, मतलब हमें पता था टॉमी शेल्बी आ रही है, इसके साथ जितनी भी कास्ट है उनको उन्होंने खुद ही रिवील कर लिया था। और अगर नहीं भी किया था, अब अभी इस टाइम इसकी फिल्मिंग हो रही है और आप लोगों को पता है सेट से फोटोज आती रहती है, हमें पता लग जाता है कौन से एक्टर और एक्ट्रेस इस वाली मूवी में देखने को मिलने जा रहे हैं। मगर पॉल एंडरसन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने अभी तक अनाउंस किया कि वो इस वाली मूवी में होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। और अगर नहीं होते तो आई एम थिंक ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों नहीं होते। अगर आप लोगों ने सीरीज़ देखी है तो आर्थर शेल्बी तो एक टॉमी शेल्बी की लाइफ का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर उस वाली मूवी में नहीं होते तो पता नहीं, आई डोंट नो कि ऐसी क्या रीज़न हो सकती है, और काफ़ी सॉलिड रीज़न देनी पड़ेगी उनको कि हमें वो क्यों नहीं देखने को मिल रहा। वैसे कंफर्म नहीं है कि नहीं देखने को मिल रहे, लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी फिल्मिंग हो रही है ना, उन्होंने ये वाली तस्वीर उठा के डाल दी ना, इनकी सेट से लेके कोई तस्वीर अभी तक वायरल हुई है तो ना नेटफ्लिक्स वालों ने कंफर्म किया है। तो लेट्स सी यहाँ पर देखना होगा। वेल अगर आप लोगों को नहीं पता, ये कुछ सालों पहले नारकोटिक्स के चक्कर में भी ना ये गिल्टी पाए गए थे, तो ये भी रीज़न हो सकती है। वेल ये तो देखना पड़ेगा, मगर मैं तो होप करता हूँ यार ये हमें ज़रूर उस वाली मूवी में देखने को मिले।
आर्थर शेल्बी का कैरेक्टर यार एक अलग ही लगता है जब हमें वो फुल अपने गुस्से और मूड में देखने को मिलता है। अगली अपडेट पर आ जाते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस की। काफ़ी महीने हो गए इस मूवी के बारे में भी नहीं बात की। सबसे पहले तो जो डेंजल वाशिंगटन है उन्होंने इस वाली चीज़ को रिवील किया कि वो इस वाली मूवी का पार्ट बनने जा रहे थे और फास्ट एंड फ्यूरियस और किस कैरेक्टर को प्ले करने जा रहे थे। वेल फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में आप लोगों को पता होगा हमें एक नो बॉडी का कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो उन्होंने बोला कि इस वाले कैरेक्टर को पहले मैं ही प्ले करने जा रहा था। मतलब मैं जो कैरेक्टर था ना वो सूट नहीं कर रहा था सब चीज़ों के लिहाज से, तो ये यहाँ पर उन्होंने रीज़न दी। और हम सबको पता है कि कर्ट रसल ने इस वाले कैरेक्टर को प्ले किया था और अब जब उन्होंने प्ले कर दिया मुझे नहीं लगता कि उनसे अच्छा उस वाले कैरेक्टर को कोई प्ले कर सकते थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट पे। अब फास्ट एंड फ्यूरियस की जो सही तरह से अपडेट स्टार्ट होती है, सबसे पहले ये एक अपडेट निकल कर आई है जो हॉब्स एंड शॉ उसका सीक्वल इस टाइम डेवलपमेंट में है, इस टाइम वर्क्स में, काफ़ी अर्ली स्टेजेस में है। ये भी यहाँ पर चीज़ निकल कर आई है, मतलब काफ़ी अर्ली प्लान्स में, काफ़ी अर्ली स्टेज में है। मगर जो एक बड़ी अपडेट है, आप विन डीजल की वाली पोस्ट चेक कर सकते हैं जहाँ पर उन्होंने इस वाली बात को जो है ना बोला है। आप इसको पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग से हमें बात देखने को मिली है, भाई साहब मतलब कहना क्या चाह रहे हो। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पर यही बोला है कि वो मुझे हमें यही कह रहे हैं कि फास्ट और फ्यूरियस का जो पार्ट 2 है वो हमें मार्च 2026 तक चाहिए, और वो यही कह रहे हैं कि हम तुम्हें और जो हॉब्स को इन्हें एक साथ देखना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो वो मुझसे ये कह रहे हैं कि हमें ना 2 पार्ट के फाइनल चाहिए। अब देखिए इसको देखे ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ें लीड करती हैं। पहली चीज़ ये ऐसे रूमर्स आए थे पहले कि जो फास्ट एंड फ्यूरियस है वो 2 नहीं बल्कि 3 पार्ट्स की होने जा रही है। एक फास्ट एक्स जो हमें देखने को मिला था जिसमें हमें जेसन मोमोआ देखने को मिले थे, उसके बाद हमें 2 और मूवीज़ देखने को मिलने जाएंगी। इस वाली मूवी की जो वो 2 मूवीज़ हैं वो फिनाले होने मतलब बेसिकली फिनाले ये तीनों ही हैं, पार्ट्स इसके 3 होने जा रहे हैं। अब ये कंफर्म नहीं है कि ऐसी क्या न्यूज़ है, मगर यस जो विन डीजल है उन्होंने तो इस वाली बात को कह दिया। और सबसे इससे ज़्यादा खुशी की न्यूज़ ये, आप ये भी तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर बेसिकली जो विन डीजल है वो अपने इंस्टा में उन्होंने इस वाली तस्वीरों को शेयर करते हुए बता दिया है कि कैसे जो फास्ट एक्स का पार्ट 2 है इस पर इसका काम जारी है। काफ़ी जो प्रैक्टिकल स्टंट्स वगैरह ना उसको अब हम लोग देख रहे हैं। आप इन 2 तस्वीरों से अंदाज़ा ही लगा सकते हैं बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यस यहाँ पर जो फास्ट एक्स का पार्ट 2 है वो तो इस टाइम कहते हैं ना बस फिल्मिंग उसकी स्टार्ट होने ही जा रही है, या तो अगर अभी तक नहीं हुई, मगर इसका तीसरा पार्ट भी होगा या नहीं होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है। ये लेट्स सी जैसे जैसे अपडेट आती है ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। वीडियो अभी तक यही तक थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।